भट्ट साहेब, जनाब पीर आमिर फरीद साहेब, जनाब साहबजाद चद्दर साहेब, जनाब शुएब अल्ताफ चीमा साहेब, मेरे जितने भाई बुजुर्ग नौजवान साथी जितने यहाँ पे मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ये मीडिया पे 5 मिनट बात करूंगा, फिर मैं आपसे जरा एक जाती तौर पे मुखातिब होऊंगा। ये अल्लाह ताला का करम है मियां नवाज शरीफ की जमात पर कि जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया, जब भी अल्लाह ताला ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया कि पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाले। ये अल्लाह ताला का हमारी जमात पर भी फजल है, हमारे पर भी फजल है। और ये दूर की बात नहीं है, आप ऑपोजिशन के दौर में जब यहाँ पे हमारे खिलाफ पर्चे कटते थे, जब यहाँ पे हमें ललकारा जाता था, आप गवाह हैं इस बात के कि कोई भी मौका हुआ, कोई भी जलसा हुआ, कोई भी तहरीक हुई, कोई भी रैली हुई, पूरे पाकिस्तान ने लब्बैक कहा, मगर सबसे ज्यादा लोग आप लोगों ने यहां से निकाले, जिस पर मैं आपको आज खिराजे तहसीन पेश करने आया हूं। और इस खित्ते की गखड़ की एक तारीख है कि जितनी सियासी तहरीकें चलती हैं, जितने सियासी जलसे होते हैं, मुस्लिम लीग नून का हमेशा जो सर फखर से बुलंद रहा वो आप लोगों की बदौलत रहा, पिछली कई दहाइयों से रहा। जो जोश और खरोश इस खित्ते में देखने में आया है वो मैंने कहीं और नहीं देखा, और मुझे फख्र है कि हमारा ताल्लुक इस इलाके से है। ये 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले इस मुल्क में शर्तें लग रही थी, इस मुल्क में लोग बातें कर रहे थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और कुछ बदबख्त ऐसे थे जो दुआएं कर रहे थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे। एक तरफ पाकिस्तान बचाने वाले थे और एक तरफ पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले थे। ये पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले वो लोग थे जिन्होंने IMF को लेटर लिखे, जिन्होंने अपने दौर में एक ईंट नहीं लगाई। पूरे पाकिस्तान में एक ईंट लगाना दूर की बात है, जो हमारे लगे हुए पुराने मंसूबे थे उनको भी तबाह बर्बाद किया। ये वो टोला था जिसको हम कहते थे पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। आज जब अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान के मुआशी इशारिये अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, महंगाई कम से कम तर होती जा रही है, शरह सूद जो है वो नीचे से नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। पिछले 1 साल के अंदर अल्लाह ताला ने बेपाया फजलो करम इस मुल्क पे किया कि इस मुल्क ने डिफॉल्ट के दहाने से इस्तेहकाम का सफर तय किया। और अब मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में मियां नवाज शरीफ की ये पार्टी मुल्क को इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। ये मेहनत है, नेक नीति है, और ये वो कुर्बानियां हैं। ये जो 9 मई वाले थे, मैं हमेशा कहता था कि तुम 9 मई वाले हो, हम 28 मई वाले हैं। तुमने 9 मई को इस मुल्क के दिफाई इदारों पर हमले किए, हमने 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये फर्क है हमारे में और तुम्हारे में, और ये फर्क हमेशा रहेगा, और ये फर्क हमेशा रहेगा कि एक ऐसी पार्टी जिसके लीडर के बारे में कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का गबन किया, 190 मिलियन पाउंड का गबन करने वाला, पूरी दुनिया में हेडलाइनें लगी कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम था जिसने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया और डाका डाला, इसने पनामा बनाया था, इकामा निकला। यह मकाफाती अमल है कि आप मुल्क में साजिश करें, मुल्क के एक मुहिब्बे वतन पार्टी के सरबराह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करें, और उसके खिलाफ जिसने मोटरवेज का जाल बिछाया,
जिसने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, जो जदीद पाकिस्तान का मेमार है, और अब उसका भाई मियां शहबाज शरीफ इस मुल्क को नई बुलंदियों पर लेके जा रहा है, जिसकी बेटी मरियम नवाज पूरे पंजाब में एक तामीर और तरक्की का इनकलाब बर्पा किए हुए है। तो ये फर्क हमेशा रहेगा पाकिस्तान बचाने वालों का और पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों का। आज जब ये जेल में सहूलियात मांगता है, इन्होंने कौम के बच्चों के ज़हनों को जहर आलूद किया। अब सोशल मीडिया का बुखार उतरा है, थोड़ा बहुत उतरा है कि नहीं उतरा है? काफी, वो पंजाबी कहते हैं ना, काफी अफाका है इन्होंने, क्योंकि पल्ले रह कुछ नहीं गया। सानू कहते सन कि जी इन्होंने कीता की ये ते अल्लाह दे फजल नाल करके दिखाया है कि तुहाडे और साडे च की फर्क है। ये जो सोशल मीडिया का बुखार उतरा है, इन्होंने खानदानों में लड़ाइयां करवाई, दोस्तों में लड़ाइयां करवाई, लोगों को तकसीम किया, लोगों को नफरत पे उकसाया कि जहां कोई नजर आए तो नारे लगाओ, जहां कोई नजर आए तो बदतमीजी करो। आज इनकी पार्टी 10 हिस्सों में बढ़ चुकी। अलीमा ग्रुप अलग है, उस्मा ग्रुप अलग है, बुशरा ग्रुप अलग है, अली अमीन गंडापुर ग्रुप अलग है, शेर अफजल मरवत ग्रुप अलग है, जुनेद अकबर ग्रुप अलग है। ये अब बदिस्तों गिरेबां हैं। आपने कौम को तकसीम किया था, आज पार्टी के टुकड़े हो चुके हैं आपके, क्योंकि आपने नेक नीति से नहीं बदनीति से सिर्फ इक्तदार की हवस में और लूट मार करके पैसे की हवस में सियासत की है। सियासत खिदमत का नाम है, सियासत खिदमत का नाम है, अवामी खिदमत का नाम है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये इन्होंने जो सियासत की, नफरत की, तकसीम की और लूट मार की, करप्शन की, आज ये इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। इनकी कोई बात नहीं करता, इनका कोई नाम नहीं लेता। और ये पाक फौज पे इल्जाम लगाते थे। हमें फख्र है अफवाज पाकिस्तान के ऊपर कि जिसके जवान, जिसके सिपाही, जिसके अफसर रोज कुर्बानियां दे रहे इस मुल्क की सालमियत की खातिर, और ये ललकारते। इतनी तो हिम्मत है नहीं, इतनी तो जुर्रत है नहीं, ना कभी थी। अब भी आपने डेरा गाजी खान का जलसा देखा, नारोवाल का जलसा देखा। ये जो मुल्क को बर्बाद पीटीआई ने किया, नफरत के बीज बोए, तकसीम किया, फौज के खिलाफ बयानिए बनाए, मुल्क में इंतशार फैलाया, दहशतगर्दों को वापस लेके आए, दहशतगर्दी को फरोग दिया। आज सवाबी के जलसे में बंदे पूरे नहीं हो रहे थे। अपना सूबा है, अपनी हुकूमत है और बंदे पूरे नहीं हो रहे। और ये अल्लाह का फजल है कि मरियम नवाज शरीफ नारोवाल जाती हैं तो हद्दे निगाह लोग ही लोग हैं। शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान जाते हैं, शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान जाते हैं, एक खुले मैदान के अंदर मीलों तक लाइनें लगी हैं लोगों की। ये मेरे रब का फजल है, मेरे रब का करम है कि झूठ और मुनाफिकत की सियासत इस मुल्क में अब दफन हो चुकी है अल्लाह ताला के फजल से। मैं अब अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से अब खिताब करूंगा, क्योंकि ये अब मीडिया वाला चैनल। बस ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं नहीं, सवाल इसके बाद करेंगे, सवाल जवाब सारे करेंगे। मैं कभी सवाल से नहीं भागा, सवाल भी करेंगे, जवाब भी करेंगे, जो आप चाहेंगे करेंगे, कुछ नहीं होता। तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब हमने अपनी सियासी साख को इस इलाके में बहाल करने का इरादा किया और बिलाल फारूक तारड़ साहब को मैदान में उतारा, इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद ये नहीं था कि अपनी कुछ शनाख्त बनाने की जरूरत थी। अल्लाह का बड़ा फजल था, हमारे दादा इस मुल्क के बुलंद तरीन ओहदे पर पहुंचे। सदर पाकिस्तान से ऊपर ओहदा नहीं इस मुल्क के अंदर। पहचान पहले मौजूद थी, शनाख्त पहले मौजूद थी। तो ये क्या वजह थी कि इस इलाके में वापस आकर इस इलाके की खिदमत का एक बेड़ा उठाया? इस इलाके का हमारे पर कर्ज था। ये इलाका हमारी पहचान है, इस इलाके ने हमें पहचान दी, शनाख्त दी। तो ये खिदमत का सफर था जो शुरू किया बिलाल फारूक तारड़ साहब की शक्ल में यहां पे, और अवामी खिदमत का सफर था। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं
कि जितने मंसूबे आज आप देख रहे हैं, ये वो कर्ज है जो इस इलाके का हम उतारने आए हैं।